Assalamualaikum, hope you're doing well. This side Arisha Tanoli. Welcome back to another video. जैसे कि आपको पता है हम अपने एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और हमें सिलेबस दिया गया था स्टेप 0 टू स्टेप 10 और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 8 स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। इंशाल्लाह आज हम कवर करेंगे स्टेप 9 को। और अब देखें कि स्टेप 9 जो है स्टेप 9 के 6 पार्ट हैं। इंशाल्लाह आज हम अपनी वीडियो में कवर करेंगे 3 पार्ट और नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट 3 पार्ट। ठीक है, स्टेप 9 को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब आप हमारी वीडियो देखेंगे तो आपके कुछ क्वेरीज होंगी, कुछ क्वेश्चंस होंगे, तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारी टीम के लिंक्डइन के अकाउंट मेंशन कर दिए गए हैं। आप वहां जाकर उनको टेक्स्ट कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, उनको आप टैग कर सकते हैं या फिर आप उनको कमेंट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको आपके क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर मिलेंगे। ऑन दी अदर हैंड आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में कम्युनिटी का लिंक भी मिल जाएगा, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। जब आप उसको ज्वाइन करेंगे आपको डिफरेंट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी और साथ ही साथ आपको डिफरेंट टॉपिक्स पर क्विज भी रिसीव हो जाएगा, आप उसको भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ से क्या किया है, तीनों स्टेप को अपने VS कोड पर कॉपी कर दिया है ताकि हमारा जो टाइम है वो थोड़ा सा बचा रहे। चले हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। अब हमारा जो स्टेप 9 था उसका पार्ट ए है, वो अब पहले देखते हैं नोट। वो क्या कह रहा है, ऑल पैरामीटर्स आर रिक्वायर्ड। वो कह रहा है कि सारे पैरामीटर्स रिक्वायर्ड। अब यहाँ पर हम कौन सी टाइप पढ़े, नेम फंक्शन। ठीक है, अब यहाँ देखिए नेम से ही जाहिर है कि हम ऐसा फंक्शन पढ़ें जिसका कोई नेम हो। ठीक है, अब यहाँ पर हमने फंक्शन बनाया, फंक्शन को हमने दे दिया नेम ऐड का और उसी के साथ साथ हमने क्या कर दिया, पैरामीटर दे दिया। ठीक है, मैंने पैरामीटर दे दिया एक्स और उसको टाइप दी थी मैंने नंबर, तरीके से वाई पैरामीटर दे दिया और उसको टाइप दे दी नंबर। ठीक है, उसके जब मैंने बोला कि भाई इसका जब रिटर्न कराऊंगी तो ये नंबर होगा। ठीक है, अब जब इसकी रिटर्न टाइप नंबर थी तो इसको जब मैंने रिटर्न कराया तो चले देखते हैं जरा रिटर्न कराने के बाद हमें ये क्या आंसर देगा। ठीक है, अब जब मैं कह रही हूँ इसको ऐड, मैंने अपने फंक्शन को कॉल किया तो अब यहाँ पर मुझे एरर दे वगैरह एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट। अब मैं यहाँ पर टू आर्ग्यूमेंट दे देती हूँ तो एरर मेरा चला गया। ठीक है, जरा मैं इसको देख लेती हूँ क्या मुझे रिस्पांस देगा, क्या मुझे आउटपुट देगा। TSC एंड देन नोट मेन डॉट JS। देखिए मुझे आंसर दे रहा है, जो मेरा आउटपुट दे रहा है 8। अब इसी तरीके से चलें हम अपनी एक और एग्जांपल जनरेट करते हैं। मैं कह रही हूँ फंक्शन और सब्ट्रैक्ट। ठीक है, मैंने फंक्शन बना दिया सब्ट्रैक्ट। अब मैं यहाँ पर इसको दे रही हूँ पैरामीटर दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ ए पैरामीटर की जो टाइप होगी वो नंबर होगी और मेरे पास जो बी पैरामीटर है उसकी टाइप भी क्या होगी, नंबर होगी। ठीक है, और यहाँ पर मैं कह रही हूँ भाई ये जो मेरे पास है ये रिटर्न करेगा नंबर में। देन अब इसको मैं रिटर्न करा रही हूँ। ठीक है, रिटर्न कराऊंगी, मैं लिखूंगी a माइनस बी। ठीक है, सिंपली मैंने ये अपना फंक्शन क्रिएट कर दिया। अब मैं जरा इसको कंसोल कराऊंगी, कंसोल डॉट लॉग सब्ट्रैक्ट। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करा। अब मैं यहाँ पर अपने फंक्शन को कॉल कराऊंगी। अब मुझे कह रहा है कि 2 आर्ग्यूमेंट्स में कह दूंगी 5,3। तो जरा देखते हैं ये इसका मुझे आउटपुट क्या देगा, 2। ठीक है, तो ये सिंपल था हमारा नेम फंक्शन जिसको हम क्रिएट करते हैं। आई होप कि आपको नेम फंक्शन में कोई इशू नहीं होगा, वो क्लियर हो चुका होगा। अब आते हैं हम देखिए नेक्स्ट टाइप है एनोनिमस टाइप। एनोनिमस आपको पता है एनोनिमस का मतलब क्या है कि ऐसी टाइप जिसका कोई नाम ना हो। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने क्या किया, एक वेरिएबल बनाया। ठीक है, वेरिएबल मैंने फंक्शन को असाइन कर दिया। मैंने लिखा कि लेट माई एज 1, उसको मैंने असाइन कर दिया फंक्शन में, फंक्शन को मैंने असाइन कर दी सॉरी वेरिएबल में। अब मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे पास एक फंक्शन है, उसको मैंने देखिए कोई नेम नहीं दिया, अनोनिमस टाइप है, अनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, मैं कह रही हूँ पैरामीटर मेरे पास x जो है वो भी नंबर है, y जो है वो भी नंबर है, उसको रिटर्न करा दो नंबर में। ठीक है, इतना मैंने काम किया। मैं कह रही हूँ भाई जरा मुझे बताओ, कंसोल करूंगी तो मेरा आउटपुट क्या आएगा। इसको मैंने कंसोल कराया my81। जब इसको मैं कॉल करूंगी अगेन मुझे एरर देगा। वो क्या एरर देगा कि भाई क्यों आर्गुमेंट्स। तो मैं कह रही हूँ भाई 2+2 सॉरी 2,2। इतना मैंने जब दिया तो मैं चेक करूंगी कि भाई मुझे ये क्या आउटपुट देगा। सिंपली देखिए फंक्शन बहुत इजी है, बट एक सिंटेक्स अगर आपको क्लियर हो जाए ना तो देखिए 2+2,2 4 इसने मुझे दे दिया।
फंक्शन के हमारे पास बहुत ज़्यादा इजी है, बट ये है कि वो हमें उसका सिंटेक्स क्लियर हो। अब मैं चलें इसको एक और बनाती हूँ, मैं सबट्रैक्ट बनाती हूँ। माई सबट्रैक्ट 1, चले माई सबट्रैक्ट 1। अब मैं कह रही हूँ भाई ये क्या है, मैं इसको एक फंक्शन को मैंने अपने एक वेरिएबल में सेव करा दिया। अब मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे पास a जो है वो क्या है, नंबर है। अब देखिए सारा ऊपर वाला ही है। और मैं कह रही हूँ मेरे पास b जो है वो भी, उसकी टाइप भी क्या है, नंबर है। ठीक है, अब मैं बाहर आकर इसको रिटर्न करूँगी, भाई ये नंबर में रिटर्न होगा, एंड देन कर्ली ब्रेसेस रिटर्न करूँगी मैं। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ a माइनस बी। ठीक है, जब मैंने सिंपल रिटर्न करा दिया, अब जब मैं इसको देखें अपने फंक्शन का, मेरे फंक्शन का नेम क्या था, माई सबट्रैक्ट 1, उसको मैंने कॉल कर लिया। अब यहाँ पर मैं सिंपली यहाँ पर इसको कंसोल करा देती हूँ। अरे अब मुझे एरर दे रहा है कि 2 आर्ग्यूमेंट्स। अब मैं 2 आर्ग्यूमेंट्स दे देती हूँ। मैं कह रही हूँ कि 6,3। ठीक है, अब जरा इसका आउटपुट देखते हैं, इसका आउटपुट क्या आ रहा है, 3। ठीक है, अब इसका सिंटेक्स क्या है कि आपने जस्ट एक वेरिएबल बनाना है, लेट कोई भी आप नेम दे दें। आपको देखिए वेरिएबल का आपको पता है, आपकी कोई भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, आप यहीं पर दे सकते हैं कि एनोनिमस फंक्शन का भी नेम दे सकते हैं। ठीक है, बाद में फंक्शन कराया आपने, फंक्शन को उसके बाद यहाँ पर क्या किया, पैरामीटर दे दी, पैरामीटर के बाद आपने उसको रिटर्न टाइप दे दी। अब मैं यहाँ पर अगर मैं इसकी टाइप चेंज कर दूँ ना, मैं कहूँ भाई ये भाई स्ट्रिंग है, तो यहाँ पर क्या देगा, वो बोलेगा कि टाइप नंबर इज नॉट असाइनेबल। कह रहा है कि स्ट्रिंग में तो साइन ही नहीं होता। तो अभी क्या है, इसको मैं नंबर छोड़ती हूँ, इसकी एग्जांपल मैं आपको आगे दूंगी इंशाल्लाह। ठीक है, तो ये तो हमारी सिंपल सी एनोनिमस टाइप। ठीक है, तो जिसमें ये था कि उसका कोई नेम ही नहीं था, आपने जस्ट को क्या करना था, वेरिएबल में सेट कराना था। अब वो कह रहे हैं एनोनिमस टाइप विद एक्सप्लिसिट टाइप। ठीक है, अब एक्सप्लिसिट टाइप हमने लास्ट वीडियो में ही पढ़ा था। अब इसको हम देखते हैं कि हमने क्या किया, सेम वही किया हुआ है। लेट माई a2 के नाम से आपने एक वेरिएबल बनाया हुआ है और उसको आपने क्या कर दिया, टाइप दे दिया। आपने क्या किया, आपने क्या कर दिया, लेट माई 8 के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। सिंपली अगर आपने एक टाइप बनाई है, आपने उस टाइप को पैरामीटर दे दिए कि भाई एक्स भी नंबर है, वाई भी नंबर है, और उस पैरामीटर को आपने यहाँ पर क्या करा दिया, कॉल करा दिया। ठीक है, एरो फंक्शन के साथ। अब मैं कहूँगी ये मेरा क्या था, ये मेरी टाइप का सिंटेक्स था। अब इसके बाद मेरा फंक्शन होगा। फंक्शन का देखिए एनोनिमस टाइप वाला पूरा का पूरा यहाँ पर कॉपी हुआ है। देखें अगर आप, क्या था, फंक्शन, पैरामीटर दिए हुए थे, टाइप दी हुई थी, एंड रिटर्न कराया हुआ था। ठीक है, तो ये सारा का सारा मेरा कौन सा वाला कॉपी हुआ है, एनोनिमस टाइप वाला। चलें इसको जरा मैं यहाँ पर प्रिंट कराती हूँ। माई a2, इसको कॉल करूँगी, मैं कहूँगी 6,4। इसको ज़रा चेक करेंगे, आंसर दे दिया 6,4 का 10 का। ठीक है, अब इसकी एक और एग्जांपल हम जनरेट करते हैं। ठीक है, मैं फॉर एग्जांपल कह रही हूँ कि लेट, चलें ये ऐड की बनी, मैं सबट्रैक्ट की बनाती हूँ, माई सबट्रैक्ट 2। ठीक है, अब मैंने इसको क्या कह दिया कि भाई इसको मैंने पैरामीटर दे दिया। मैंने कहा कि भाई a जो है वो मेरे पास नंबर है, और b जो है वो भी मेरे पास नंबर है। ठीक है, इसके बाद मैंने एरो फंक्शन लगाया। एरो फंक्शन को मैंने कहा कि भाई ये मेरे पास नंबर है। ठीक है, अब सिंपली मैं यहाँ जाऊंगी, ये वाला सारा काम आप कॉपी कर ले। चले मैं इसको टाइप ही कर देती हूँ। मैं कहूँगी भाई फंक्शन, फंक्शन को मैंने पैरामीटर दे दिए a नंबर, कॉमा b की टाइप क्या थी, नंबर, नंबर, रिटर्न a माइनस b। ठीक है, सिंपली देखिए मैंने अपना फंक्शन अनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप क्रिएट कर दिया। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैंने क्या किया, कंसोल कराया। अब कंसोल कराकर मैं चेक करती हूँ कि भाई मेरा अब इसका आउटपुट क्या आ रहा है। बट तो उसने मुझे 10 दिया था, अब वो मुझे कह रहा है 6, क्योंकि मैंने वैल्यू क्या असाइन की थी,
h,2 मतलब 8 में से 2 माइनस कर दो। तो सिंपली हमने क्या कर दिया, एक टाइप बनाई, टाइप को हमने यहाँ पर टाइप में फिर हमने ऊपर फंक्शन दिया, ठीक है। ऊपर हमने क्या किया था, एनोनिमस टाइप पे हमने एक वेरिएबल बनाया था, वेरिएबल में हमने फंक्शन को असाइन किया था एनोनिमस फंक्शन में। एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप में हमने क्या किया, एक पूरा फंक्शन क्रिएट किया, फंक्शन में हमने एक पूरी टाइप हमने क्रिएट की और उस टाइप में हमने फंक्शन को असाइन किया। सो ये था हमारा छोटा सा एनोनिमस फंक्शन विद एक्सप्लिसिट टाइप, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। अब देखें यहाँ पर वो हमें एक छोटी सी बात कह रहा है, देखिए कमेंट पढ़ें, टाइप डोंट मैटर, सॉरी टाइप नेम डोंट मैटर, कोई भी टाइप आप दे दें वो मैटर ही नहीं करती है। अब वो कैसे मैटर नहीं करती, अगर हम देख लें, वो कह रहा है लेट माई एट 3, अब यहाँ पर ऊपर हमने देखा था कि यहाँ पर वैल्यू दी हुई थी x और y, अब यहाँ पर कह रहा है बेस वैल्यू नंबर है, और उसके बाद वो कहेगा कि हमारे पास उसने दूसरी नेम दिया हुआ पैरामीटर का इंक्रीमेंट, और वो भी कहा गया नंबर है, ठीक है। और उसके बाद उन्होंने क्या कर दिया, कॉल किया हुआ है उसको एरो फंक्शन से नंबर, और सारा का सारा काम बिल्कुल वैसा ही है। अब इन्होंने क्या किया है कि भाई उन्होंने कहा कि टाइप फंक्शन तो मैटर ही नहीं करती। मैंने कहा जरा भाई मुझे यकीन नहीं आ रहा, मैं जरा इसको ना कंसोल करा कर चेक करती हूँ, ठीक है। कंसोल डॉट लॉग, अरे अरे माई 83 कॉल किया 6, ठीक है। अब जरा इसको चेक करते हैं कि भाई ये ऐसे चल रहा है या नहीं चले, उसने हमें दे दिया 14। अब मैं कह रही हूँ भाई मुझे जरा एक अपनी एग्जांपल भी जनरेट करने दो। मैंने क्या किया, मैंने टाइप बना दी लेट माय सब्ट्रैक्ट 3 के नाम से, ठीक है। टाइप बना दी, अब उसको मैं कुछ भी दे सकती हूँ ना, मैं कोई भी नेम दे सकती हूँ। मैंने कॉलन लगाया, मैंने पैरामीटर का कोई भी नेम दिया, मैं अब यहाँ पर बेस वैल्यू दी हुई हूँ, मैं कह रही हूँ कि माय वैल्यू, माय वैल्यू क्या है, नंबर है। इसके बाद मैं कह रही हूँ योर वैल्यू भी क्या है, मेरे पास नंबर है, ठीक है। अब देखिए कोई एरर नहीं आ रहा। अब आपका क्वेश्चन होगा कि भाई यहाँ एरर नहीं आ रहा, आगे जाके देगा, चले वहां भी देख लेते हैं। ये मेरी टाइप बन गई सिंपली। अब मैं इसको फंक्शन में असाइन करूंगी, मैंने कहा फंक्शन, फंक्शन को मैं पैरामीटर दे रही हूँ ए, नंबर बी, अरे अरे स्पेस बहुत ज्यादा दे रही हूँ, चले कोई बात नहीं। इसके बाद मैं कह रही हूँ भाई मेरे पास ये जब रिटर्न में आएगा वो क्या होगा, नंबर। चलो इसको जरा हम आगे थोड़ा सा करके प्रिंट करते हैं फंक्शन के साथ ही, रिटर्न ए माइनस बी। अब मुझे बताएं कि हमने नेम इनका चेंज किया था, कोई एरर, इन्होंने एरर दिया नहीं दिया। मतलब आप कोई भी नेम दे सकते हैं, यहाँ लाजमी नहीं कि आप बेस वैल्यू इंक्रीमेंट दें, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब जरा मैं इसको कंसोल कराऊंगी, कंसोल डॉट लॉग, अरे माई सब्ट्रैक्ट 3, आपने वेरिएबल देना होगा, मैं कह रही हूँ कि 8,4, ठीक है। अब क्या आंसर आया, क्या एरर आ रहा है, हम्म, चलें पहले नीचे वाला कोड क्या है उसको फिलहाल अभी कॉपी करते हैं, कमेंट आउट करते हैं कि ये हमें एरर ना दे, ठीक है। CLS की कमांड रन की, ओके। अब देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट दे रहा है। देखिए इसने हमें आंसर दे दिया कि 8 माइनस 4 4। तो ये हमें ये बात देख ली कि भाई ऊपर बात जो मैंने की ना कि टाइप नेम डोंट मैटर, कोई भी टाइप की नेम जो है वो मैटर नहीं करता, कि यहाँ पर आपने कुछ और दे दिया आपने, अब मैं यहाँ पर भी अगर मैं चेंज कर लूँ ना तो कोई भी मैटर नहीं करता, आप ये वाली सेम दे दें या फिर आप चेंज कर दें, ठीक है। डजेंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है इतना खास। चलें इसको भी हम फिलहाल कमेंट आउट करते हैं। अच्छा अगर आपको लगे ना कि आपको ये चीज़ें समझ नहीं आई है तो काइंडली आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, इंशाल्लाह मैं फिर
प्रॉपर और वीडियोस डिटेल में क्रिएट कर दूंगी, ठीक है। अच्छा जी, लैम्डा फंक्शन, अब देखिए नाम सुनने में आप लोगों को बड़ा अजीब लग रहा है, भाई ये कौन सा लैम्डा फंक्शन है जो कि हमने कभी अपनी लाइफ में सुना नहीं। आपने सुना हुआ, यूज भी किया हुआ है। सिंपल आप इसको एरो फंक्शन कहते हैं, ठीक है। आप इसको क्या कहते हैं, एरो फंक्शन। अब भाई एरो फंक्शन कौन से बला है, चल इसको हम देख लेते हैं एरो फंक्शन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास एरो फंक्शन का जो सिंटेक्स है, हमारे पास सिंपली कितना सा सिंटेक्स है, ये सिंटेक्स है, ठीक है। कोई इतना लंबा चौड़ा सिंटेक्स नहीं है हमारे पास, एरो फंक्शन का सिंटेक्स है। वो कह रहा है लेट माई एज 4, एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसने उसको क्या कर दिया, पैरामीटर दे दिया है कि भाई ए बी नंबर है और बी बी नंबर है, और यहाँ पर जो एरो फंक्शन हमने कॉल किया और यहाँ पर हमने इसको रिटर्न करा दिया, ठीक है। अब जरा इसको हम कंसोल कराकर चेक करते हैं कि भाई वाकई ये इतना छोटा सा जो हमारा सिंटेक्स है ये हमारे फंक्शन को कॉल करेगा या नहीं। अब देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास एरर आ रहा है, वो कह रहा है एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स। चलें एक आर्ग्यूमेंट दे देते हैं, जरा चेक करते हैं कि भाई जाहिर सी बात है कि इतना हमने किया है। तो देखिए अभी फिलहाल एक एरर आ रहा है, एरर हमारी जिंदगी का हिस्सा है। ओके, हमारे एक पैरेंथेसिस में से था 7। अब देखें, जब मुझे तब तक भी चैन नहीं आता जब तक मैं अपनी एक एग्जांपल क्रिएट न कर दूं। मैंने कहा चलो अभी अपनी एग्जांपल क्रिएट करके देखते हैं कि भाई इतने छोटे से हमारे सिंटैक्स से हमारा फंक्शन क्रिएट होता है। अब देखें यहाँ पर वो कह रहे हैं कि आउटपुट विल बी, ये भी है ऊपर ऊपर हम यही आउटपुट क्रिएट करके आए हैं। देखिए आउटपुट आप ये भी कर सकते हैं और दूसरा आपका आउटपुट ये भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन आप अगर लंबा चौड़ा नहीं करने जा रहे हैं ना, तो आप इसको छोटा सा सिंपली भी कर सकते हैं, आपका काम हो जाएगा। मैं कह रही हूँ माई सब्ट्रैक्ट 4, ठीक है, इक्वल, अब मैं यहाँ पर ना पैरामीटर दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ भाई ए भी नंबर है और मेरे पास बी भी नंबर है, इसको रिटर्न कर दो ए माइनस बी, ठीक है। इतना सा मैंने काम कर दिया। अब जरा मैं इसको कंसोल कराऊंगी कि भाई कंसोल कराने के बाद ये मेरे पास वर्क करेगा या नहीं। अब वो एरर दे रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड टू आर्ग्यूमेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हमने पैरामीटर 2 दिए तो आर्ग्यूमेंट भी हमने 2 ही देने पड़ेंगे। मैं कहूँगी कि 10 माइनस 5, ठीक है, सॉरी 10,5। अब जरा इसको चेक करते हैं कि भाई हमको ये आंसर दे रहा है या नहीं। सिंपल इसने हमें आंसर दिया कि 10 माइनस 5 जो है वो 5 ही है। तो अभी हमें पता चल गया भाई इतने छोटा सिंटेक्स भी हम करके एरो फंक्शन से भी हम अपना काम कर सकते हैं। हम इतना लंबा चौड़ा सिंटेक्स लिखने की नीड नहीं है। लैम्डा फंक्शन अगर कहीं नेम आ जाए तो आपको याद रहेगा कि उसको वो एरो फंक्शन है, तो इतनी बड़ी बला का नाम नहीं है, ठीक है। गैप थोड़ा सा ज्यादा होगा, चलें इजी रहेगा हमें समझने में। इसको जरा मैं फिलहाल अनकमेंट करती हूँ। अच्छा जी, अब यहाँ पर एक टैब बनी हुई है, टाइप की बनी हुई ग्रीट फंक्शन की। अब मैंने कहा था कि टाइप जब हम क्रिएट करते हैं टाइप एलियास, तो हम फर्स्ट वर्ड क्या करते हैं, कैपिटल रखते हैं। ये बेस्ट प्रैक्टिस होती है, ठीक है, टाइप स्क्रिप्ट में। अब मैंने क्या कर दिया, टाइप क्रिएट की हुई एक फंक्शन की और उसको मैंने क्या कर दिया है, पैरामीटर दिए हुए कि भाई ये स्ट्रिंग है। अब ये वॉइड क्या करे, ऊपर देखिए हमने यहाँ पर दिया हुआ था, यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, अरे कहाँ गया, यहाँ पर देखिए भाई, यहाँ पर नंबर था और यहाँ पर हमारे पास वॉइड है। वॉइड क्या करिए, जहां पर हम किसी फंक्शन को रिटर्न नहीं कराते तो हम वहां पर टाइप लगाते हैं, जो टाइप यूज करते हैं वो हमारे पास वॉइड की टाइप होती है, ठीक है, कि उसको हम रिटर्न नहीं करवा रहे, मतलब ये रिटर्न करवाने की टाइप होती है, ठीक है, वॉइड। अब वो कह रही है फंक्शन मेरे पास जो है वो ग्रीटर था, मैंने उसके अब देखिए मैंने ऊपर क्या कर दी, एक टाइप बनाई सिंपली। अब मैं फंक्शन बना रही हूँ, मेरे पास जो टाइप फंक्शन है, फंक्शन का मैंने नेम दे दिया ग्रीटर का। अब आप ना इसको कोई भी नेम दे सकते हैं। मैंने कहा कि ये सॉरी FN दिया हुआ है, मैं कह रही हूँ कि जी, कोई एरर नहीं आएगा, ठीक है, आप कोई भी नेम दे सकते हैं, ठीक है। अब क्या मैंने असाइन किया कि भाई जो मेरे पास टाइप थी ना वो ये आ जाए। अब वो हमें बोलेगा कि भाई इसको जरा कंसोल करा के हमको दिखाएं कि क्या आंसर आ रहा है। तो मैंने कहा भाई मेरे पास जो है फंक्शन का मेरा नाम क्या है, ग्रीटर, कोई एरर नहीं आ रहा है, देखें
अब जरा देखते हैं कि भाई हमें ग्रीटर क्या आंसर दे रहा है। फंक्शन और हमारे पास क्या प्रिंट होके आ रहा है, ग्रीटर। ठीक है, हमारे पास फंक्शन ग्रीटर प्रिंट होके आ रहा है कि भाई ये चल रहा है। तो ये तो हमारा था सिंपल हमारे पास जो टाइप थी। आई होप कि आप लोगों को पार्ट ए क्लियर हो चुका होगा। आगे हम बढ़ते हैं अपने पार्ट 2 की तरफ। पार्ट बी जो है, ठीक है, इसको मैं फिलहाल अनकमेंट करती हूँ। अब इसको मैं थोड़ा कम करती हूँ। अब वो कह रहा है कि नेम फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर। अब हम क्या करेंगे, नेम्ड फंक्शन को पढ़ेंगे ऑप्शनल पैरामीटर से। ऑप्शनल पैरामीटर होते क्या हैं, जहां पर हमारे पास ये क्वेश्चन मार्क का साइन आ जाए, ये क्या है, ऑप्शनल पैरामीटर। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमने एक फंक्शन बनाया बिल्ड नेम से, और उसको हमने दे दिया एक पैरामीटर दे दिया नेम, फर्स्ट नेम का, और उसको टैग दे दी स्ट्रिंग। दूसरा हमने दे दिया कि लास्ट नेम का, और देखिए उसको हमने दे दिया कि ये ऑप्शनल है। ठीक है, हमने क्वेश्चन मार्क बता दिया कि भाई ऑप्शनल है। उसके बाद हमने इसको दे दिया डेटा टाइप के, भाई इसमें रिटर्न होगा स्ट्रिंग में। अब मैंने इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाई, अगर कोई पर्सन जो है वो अपना लास्ट नेम लिखता है ना, तो आपने क्या करना है, इफ लास्ट नेम, अगर लास्ट नेम लिखा जाता है ना, सॉरी सॉरी, मैं कह रही हूँ कि अगर मेरे पास कोई पर्सन लिखता है अपना फर्स्ट नेम, तो आप उसको ओके कर दें। ठीक है, और अगर कोई पर्सन अपना सिर्फ और सिर्फ लास्ट नेम लिखता है ना, तो सॉरी, इसको मैं दोबारा बता देती हूँ। देखें, इफ कह रहा है कि अगर मेरे पास लास्ट नेम आता है ना, तो आप उसको भी ओके कर लीजिएगा, और रिटर्न कर दीजिएगा कि फर्स्ट नेम प्लस स्पेस लास्ट नेम। ठीक है, अब मैं आपको बताती हूँ कि कैसे। और अगर कोई पर्सन अपना लास्ट नेम नहीं दे रहा, आप जस्ट प्रिंट कर दो फर्स्ट नेम। कैसे, मैं बता देती हूँ कि कंसोल डॉट लॉग नेम। अब वो क्या कह रहा है, देखें, एक्सपेक्टेड 1 और 2 आर्ग्यूमेंट्स, एक या दो आर्ग्यूमेंट। अब देखिए ऊपर हमें वो क्या कह रहा था, मैं इसमें आपको बता देती हूँ। वो हमें कह रहे थे कि भाई यहाँ पर 2 आर्ग्यूमेंट्स जरूरी हैं, लेकिन अभी वो हमें नीचे क्या कह रहे हैं, आप एक या दो आर्गुमेंट दे रहे हैं। अब मैं यहाँ पर कह रही हूँ कि भाई यहाँ पर प्रिंट कर दो अली, अली को प्रिंट कर दो। इसको मैं CLS करती हूँ, मैं कह रही हूँ कि भाई अली, तो सिंपली मेरे पास अली प्रिंट हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैं कह रही हूँ कि भाई मेरे पास जो है अली के साथ साथ, मैं कह रही हूँ कि भाई अली के साथ ना आप ऐसे करो कि मुझे लास्ट नेम भी प्रिंट करके दे दो। मैं कह रही हूँ अली बट। ठीक है, अली बट। ठीक है, अब जरा चेक करते हैं कि भाई मेरी जो मैंने इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाई थी कि वो आ रही दिखे। तो यहाँ पर मुझे एक बात समझ आ गई कि भाई अगर कोई शख्स अपना फर्स्ट नेम देता है तो अभी भी ओके, और अगर वो अपना पूरा नेम देता है लास्ट नेम के साथ तभी भी वो ओके है, चलेगा, रन करेगा। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जाम्पल भी दी हुई थी। ठीक है, इसको अनकमेंट करती हूँ। अब मैंने यही बताया था कि भाई एक पर्सन हमें एक नेम दे रहा है ना, तो तभी भी ओके है। कैसे कि मैं इसको कंसोल कराती हूँ। रिजल्ट, रिजल्ट 1। ठीक है, अब रिजल्ट 1 जब मैं करूँगी ना, अभी फिलहाल मैं इसको कमेंट ही रखती हूँ। ठीक है, रिजल्ट 1 करूँगी तो आप देख लीजिएगा कि क्या आएगा, बॉब। ठीक है, बॉब आ गया। अब यहाँ पर एरर किस क्वेश्चन में आ रहा है, वो कह रहा है कि भाई एक्सपेक्टेड 1 और 2 आर्ग्यूमेंट, आपको एक या दो आर्ग्यूमेंट देने थे, यहाँ पर तो आपने 3 आर्ग्यूमेंट दिया गया है। तो एरर इस वजह से आ रहा है कि हमने दो बहुत ज्यादा पैरामीटर्स दे दिए। अब ऊपर जब आप लाजमी बात है भाई, आप यहाँ पर 2 पैरामीटर्स दे रहे हो, तो आप नीचे जाके फिर 2 ही रिटर्न करेंगे। ये नहीं कि आप बोलेंगे नहीं भाई मैं, मेरा दिल कर रहा है मैं 4 कर लूँ, 5 कर लूँ। नहीं, आप जब फंक्शन जब बना रहे हैं ना, फंक्शन क्रिएट कर रहे हैं,
वहां पर अगर आप 2 पैरामीटर्स देंगे तो नीचे भी आपको 2 पैरामीटर्स ही देने पड़ेंगे, ठीक है। अब इसको हम देख लेते हैं, इसको भी मैं यहाँ से कॉपी करूंगी सिंपल, और फिलहाल मैं इसको यहाँ पेस्ट करूंगी और इसका मैं नेम चेंज कर दूंगी 3, ठीक है। अब जरा देखेंगे कि क्या आंसर हमें दे रहा है या नहीं। देखें, बॉब एडम्स। तो हमें समझ आ गई कि भाई हमने जो बनाया था ये वाला फंक्शन, नेम फंक्शन विद ऑप्शनल पैरामीटर्स, वो तो हमको क्लियर हो गया, वो समझ आ गई कि कैसे बनेगा। अब यहाँ पर कह रहे हैं एनोनिमस फंक्शन विद एनोनिमस फंक्शन टाइप विद ऑप्शनल पैरामीटर। अब आपको पता है एनोनिमस फंक्शन टाइप कैसे बनेगी कि आपने पूरा एक वेरिएबल बनाना है, वेरिएबल बना दिया var build name1 से, ठीक है। आपने उसको पूरी एक टाइप दे दी कि फर्स्ट नेम हमारे पास स्ट्रिंग होगा, लास्ट नेम हमारे पास क्या होगा, स्ट्रिंग होगा, और ये आपको पता है कि क्वेश्चन मार्क इसको शो करता है कि ये ऑप्शनल है, ठीक है। उसके बाद आपने इसको बता दी कि भाई ये रिटर्न क्या होगा, स्ट्रिंग रिटर्न होगा। आपने पूरा फंक्शन क्रिएट किया, इफ एल्स की स्टेटमेंट लगाई, यहाँ पर भी आप सेम एज इट इज वही वर्क करेंगे तो आपको आंसर देगा। मैं आपको एग्जांपल बता भी देती हूँ, console.log बिल, मेरे फंक्शन का नेम क्या है, बिल नेम 1, ठीक है। फंक्शन को कॉल किया, वो कह रहा 1 और 2 आर्ग्यूमेंट्स, मैं कह रही हूँ हादिया, हादिया, ठीक है। सिंपली मैंने लिख लिया हादिया। अब जरा मैं देखती हूँ कि भाई मुझे सिर्फ हादिया प्रिंट करके देता है या नहीं। तो उसने मुझे 1 प्रिंट करके दे दिया हादिया। अब मैं कहूँगी कि भाई एक नहीं, मुझे 2 नेम देने हैं, सेम वही काम है, बस आपने इसको क्या कर दिया, एनोनिमस टाइप में कर दिया है। मैं एक और दे दूंगी हादिया खान, ये देखिए एक हादिया आ गया और दूसरा हादिया खान आ गया, ठीक है। तो ये था हमारा ऑप्शनल पैरामीटर। आई होप कि आप लोगों को टाइप ए सॉरी स्टेप 9 का पार्ट ए और पार्ट बी समझ आ गया होगा। आज अभी हम देखते हैं स्टेप 9 का पार्ट सी। अब वो कह रहा है नेम फंक्शन विद ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट पैरामीटर्स। डिफॉल्ट पैरामीटर्स का मतलब ये है कि भाई डिफॉल्ट में ये कह रहा हूँ कि भाई कोई मुझसे पूछे ना पूछे, मैं तो लिखूंगी। अक्सर ये होता है ना कि आपको एग्जांपल ले लेते कि भाई हमको शादी में बुलाया नहीं है, तो हम ये कहेंगे कि भाई बुलाया है ना बुलाया हो, मैं तो जाऊंगी। तो ये डिफॉल्ट हमें कहता है कि भाई आपने कुछ देना हो या ना दो, आप लिखो या ना लिखो, मैं तो लिखूंगा, मैं तो प्रिंट होऊंगा। जो मुझे डिफॉल्ट वैल्यू मेरी सेट की गई है ना, मैं तो उससे उसी पर वर्क करूंगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक फंक्शन क्रिएट किया है, फंक्शन बिल्ड नेम, फर्स्ट नेम दिया हुआ है हमने स्ट्रिंग, लास्ट नेम हमने फिक्स कर दिया डिफॉल्ट पे खान, ठीक है। अब इसको टाइप स्ट्रिंग दे दी। नेम मैंने कहा कि अगर कोई अपना लास्ट नेम स्किप कर देना, जैसे अगर कोई लास्ट नेम अपना दे, फर्स्ट नेम भी दे रहा और लास्ट नेम भी दे रहा, तो आपने ठीक है ओके कर लेना। और अगर कोई फर्स्ट नेम नहीं दे रहा तो आप बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर दो, खान प्रिंट कर दो, ठीक है। अब वो कह रहा है कैसे, अब वो कह रहा है कैसे, मैं कह रही हूँ बिल्ड नेम 1 मैंने यहाँ पर दे दिया। अब मैं कहूँगी कि भाई मैं खुद का नाम प्रिंट कर देती हूँ, ठीक है। अपना यहाँ पर मैंने नेम दे दिया अरीशा। अब इस तरह चेक करते हैं कि भाई चलें, ये मुझे एरर देगा, अभी फिलहाल ना मैं इसको कमेंट कमेंट कर देती हूँ। कंट्रोल जे CLS की कमांड चलाई मैंने, हाँ जी। अब क्या प्रिंट करके दे दिया उन्होंने मुझे, अरीशा, सिंपल अरीशा दिया ना। अब मैं कह रही हूँ कि भाई अब मैं अपना लास्ट नेम दे रही हूँ, अब मैं अपना यहाँ पर लास्ट नेम दूंगी, अपना लास्ट नेम यहाँ दे देती हूँ, ठीक है। अब मैं देखती हूँ भाई मैंने अपना लास्ट नेम दे दिया कि तो क्या मुझे ये प्रिंट करके देगा जी। अब देखिए खान कैसे कब प्रिंट हुआ, जब मैंने लास्ट नेम नहीं दिया, ठीक है। लास्ट नेम मैंने नहीं दिया और बाय डिफॉल्ट उसने क्या कर दिया, खान प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पर मैंने क्या किया, लास्ट नेम दे दिया, उसने कहा चलिए भाई लास्ट नेम दे दिया ओके, ठीक है। तो सिंपली उसने हमें ओके कर दिया, ये था हमारा। अब देखिए यहाँ पर उन्होंने हमें एग्जाम्पल्स भी दिए, एग्जाम्पल्स भी देख लेते हैं ताकि हमें कोई डाउट ना रहे। अब वो कह रहे हैं वर्क करेक्टली बिकॉज लास्ट पैरामीटर इज ऑप्शनल, आप इसको दे सकते हैं। चलिए मैं इसको ना कंसोल कराती हूँ, ठीक है।
तो हमारे ये डाउट भी क्लियर हो जाए कि आपके माइंड में ना रहे कि भाई हमने ये चीज़ नहीं देखी, वो चीज़ नहीं देखी। ये तो प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पर भी वो ऊपर वाली बात है, वो कह रहे हैं कि भाई 2 आर्ग्यूमेंट एक्सपेक्टेड थे, आपने तीन दे दिए, मतलब कुछ ज़्यादा ही आपने एक्स्ट्रा एफिशिएंट काम कर दिया। इतना भी एक्स्ट्रा एफिशिएंट नहीं बनना, जो जितना आप ऊपर काम करें ना उसी को आप फॉलो करें। ये नहीं कि पेपर में 10 सवाल आए हैं आपने 12 अटेम्प्ट कर लिए, ऐसा नहीं करना। एक्स्ट्रा एफिशिएंसी नहीं झाड़नी। जो चीज़ आपने ऊपर पैरामीटर में दी, ऊपर पैरामीटर में अगर आप 10 पैरामीटर दे रहे हैं ना, तो आप नीचे 10 दे सकते हैं। लेकिन अगर आप ऊपर 10 दिए ना, तो नीचे 12 आगे दे रहे, तो भाई वो एरर ही देगा आपको। और मैं यहाँ पर भी दे देती हूँ, ठीक है। इसको भी कंसोल करा देती हूँ कि टाइम हमारा ना थोड़ा सा सेफ हो जाए, ठीक है। मैंने इसको कंसोल कराया, मैं लिखूंगी रिजल्ट 3। ये काम मैंने कर लिया। अब मैंने कहा जरा चेक तो करो, चलो इसको जरा प्रिंट करा के हम चेक करते हैं। तो ये देखें, यहाँ पर मैंने क्या था, लास्ट नेम नहीं दिया था, तो उसने बाय डिफॉल्ट खान कर दिया। फिर और उसके बाद मैंने क्या कर दिया, लास्ट नेम दिया हुआ था एडम्स। तो ये था तो हमारा कौन सा वाला, नेम्ड फंक्शनल विद ऑप्शनल एंड डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। इसको भी मैं अभी फिलहाल कमेंट आउट कर देती हूँ। लास्ट हमारा है सिंपल anonymous function type with default parameters. Note that parameters type will be optional when we use the default value. अब वो क्या कह रहे हैं, सिंपल ऊपर वाला काम है कि भाई लेट बिल्ड नेम वन। आपने क्या किया, आपने पैरामीटर दिए फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम का, और आपने उसको ऑप्शनल कर दिया, ठीक है। आपने पूरी टैब बनाई। तो फंक्शन जब आप लास्ट नेम करें ना, बाय डिफॉल्ट खान करें। चलें इसको खान से हटा के ना, चलें पहले इसको खान वाला करते हैं, उसके बाद फिर हम आगे वाला करते हैं, ठीक है। मैंने क्या कर दी कि भाई अगर कोई मुझे लास्ट नेम दे, तो तब आप क्या कर दें, सिंपली वही लास्ट नेम दे। अगर कोई मुझे लास्ट नेम नहीं दे रहा ना, बाय डिफॉल्ट आप मेरा नेम रन कर दें, ठीक है। मैं यहाँ पर दे दूंगी नेम, ठीक है। और मैं ज़रा चेक करूँगी भाई ये मेरा नेम ही कर रहा है, अरीशा खान, ठीक है। और सेम एज इट इज़ मैं एक और एग्जांपल क्रिएट कर दूंगी। मैं चलें इसको कॉपी करती हूँ फिलहाल। क्या है, चलें इसको मैं कर देती हूँ अरीशा, ये खानजादी कर लेती हूँ। अभी तो नेम भी इस टाइम माइंड में नहीं आ रहे होते। ओके, अब देखें क्या कर दिया उसने, खान और खानजादी। अब मैं कह रही हूँ भाई मुझे ना ये खान वाला नेम थोड़ा सा पसंद नहीं आ रहा, इसको सिंपली बाय डिफॉल्ट क्या कर दो, तनोली कर दो। अगर कोई खान नहीं कर रहा ना, कोई नेम नहीं दे रहा, खानजादी लास्ट नेम अपना नहीं दे रहा, बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट कर दो, तनोली। तो मैंने कहा चलो देखती हूँ कि भाई बाय डिफॉल्ट वाला वर्क कर रहा है। बिल्कुल। अगर कोई भी अपना पर्सन, कोई भी पर्सन है, वो अपना लास्ट नेम नहीं देगा, तो बाय डिफॉल्ट क्या प्रिंट हो जाएगा, तनोली। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। अगर आप लोगों की कोई क्वेश्चन हो, कुछ क्वेरीज हो, तो काइंडली आप मुझे इनबॉक्स कर लें लिंक्डइन पर, या फिर आप कमेंट कर लें। इंशाल्लाह मैं आपकी जो क्वेरी है उसको क्लियर करने की पूरी ट्राई करूँगी। और इंशाल्लाह जो चीज़ रह जाएगी, कोई चीज़, कोई टॉपिक ऐसा है, वैसे तो ऐसा पॉसिबल नहीं कि कोई चीज़ मिस हो जाए रैपो से। अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो आपको लगता है कि भाई ये चीज़ मुझसे मिस हो गई है, तो आप सिंपली मुझे डीएम कर लें। इंशाल्लाह फिर मैं उस पर भी वीडियो क्रिएट कर दूँगी। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।